नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो हम पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको। हमारे ग्रुप्स इसके लिए पेड चल रहे हैं। आप उसमें अगर एडमिशन चाहते हैं पूरी तैयारी के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिएगा, वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो दी हुई है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। पिछले वीडियोस भी इस सीरीज के काफ़ी हेल्पफुल हैं, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इनसे, ठीक है। तो उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो कुछ हमारा ऐसे लोकेशन है इंडिया की, ठीक है। तो साउदर्न पार्ट चूंकि हमारा ये है, अब ये अरेबियन सी का जो हमारा है लोकेशन है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है और इधर क्या है, इंडियन ओशन का रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राई जंक्चर है वो क्या होगा, सबसे साउदर्न पॉइंट हमारा है कन्याकुमारी, ठीक है। तो इसको चुनेंगे हम। नेक्स्ट है, टर्की किनके मध्य स्थित है, ठीक है। तो देखेंगे मिडिल ईस्ट में एक देश है टर्की, ठीक है। ऑफिशियली अभी जो इसका नेम है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, ठीक है, ये कहा जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो बेसिकली जो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, साउथ में इसके है भूमध्य सागर और नॉर्थ में देखेंगे तो ब्लैक सी है, ठीक। तो मैप पे भी इसको लोकेट कीजिएगा और इसमें जो है बी विकल्प को चुनेंगे। इसको ध्यान रखेंगे, टर्की जो है G20 का मेंबर है, अभी मीटिंग में शामिल हुआ था और यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रसिप तैयब एर्दोगान, ठीक, इनको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फिजी आइलैंड की लोकेशन बतानी है। तो ऑस्ट्रेलिया जो आप देखते हैं उसके ही नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में छोटा सा आइलैंड है फिजी, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन ही इसका लोकेशन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो भूमध्य सागर ही है, ठीक है। नॉर्थ में यूरोप है, ठीक है, इधर एशिया और अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। देखिए इनको मैप में प्लीज़ देखिएगा, रेड सी, ब्लैक सी है ना, भूमध्य सागर हो गया, इधर कैस्पियन सी हो गया, और इनके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन इससे हर साल आता है, ठीक है। किसी एक से ज़रूर आता है, तो प्लीज़ इस वजह से आपका नंबर एक पक्का ही है अगर इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल रेड सी के बारे में अगर हम देखें तो इसके बॉर्डरिंग जो नेशंस हैं, इजिप्ट यानी कि मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, इरिट्रिया, इसके अलावा यमन है और जिबूती है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ही हो जाएंगे। मैप पे लोकेट कीजिए, वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। अब इसमें देखिए उत्तर से दक्षिण इनको लगाना है, हमारे कुछ छोटे सागरों के नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें मैप पे इसको लोकेट कर लीजिएगा 2143, ठीक है, इसके हिसाब से। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ पे है ये, अफ्रीका में जो ईस्ट सेंट्रल भाग है, ठीक है। और किस सागर में जाकर के ये समाप्त होती है या गिरती है। तो जो है मोर देन 6600 किलोमीटर्स का पूरा इसका जो कोर्स ऑफ फ्लो है, यहाँ विक्टोरिया से स्टार्ट होकर भूमध्य सागर में समाप्त होता है, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश का जो युग्म है यहाँ पे लिखा हुआ अरल सागर के किनारे स्थित है। तो बेसिकली अरल सी के नॉर्थ में है कजाकिस्तान और साउथ में उज्बेकिस्तान। इसको भी मैप में देखिए एक बार। नेक्स्ट है, बाबल मंदाब जो है किसको जोड़ती है। तो ये बेसिकली जो स्ट्रेट है कनेक्ट करता है रेड सी और इधर जो है गल्फ ऑफ एडन। तो इसको भी लोकेट कर लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है, मिस्ट्री लेक, मिस्टीरियस लेक। तो रूपकुंड झील है उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्कल्स वगैरह पहले हो चुकी हैं, तो उसी रेफरेंस में जो है मिस्टीरियस लेक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, द ग्रेट आर्टिसन बेसिन, इसमें से किस देश में स्थित है।
तो ये जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिकल सिस्टम है कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना, इन सब को एरिया को कवर करते हुए इसकी लोकेशन है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। शिकागो निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो साउथ वेस्टर्न टिप पे जो है शिकागो की लोकेशन है, और ये लेक कौन सी है? मिशिगन, ठीक, यूएस में। नेक्स्ट है नाइग्रा फॉल निम्नलिखित झील युग्मों में से किसके बीच में स्थित है? यहाँ पे फॉल्क नहीं, फॉल होता है, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है, जो हमारी फेमस ये लेक्स हैं, तो लेक ओंटारियो और लेक ईरी के मध्य जो है नाइग्रा फॉल्स की लोकेशन है। इसमें विकल्प सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ही गलत है, ये बेसिकली टुगेला नहीं, एंजल फॉल्स है, ठीक है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में, साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। बाकी के विकल्प देख लीजिए, ठीक है। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो फुलहर झील या पीलीभीत उत्तर प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश, अंचार झील जम्मू कश्मीर में है, हमीरसर लेक गुजरात में है, ठीक। हैदराबाद की हुसैन सागर झील इसमें से किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो हजरत हुसैन शाह वली, ऑप्शन डी में जो लिखे हुए हैं, इनके द्वारा जो है 1562 AD में, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा, यहाँ पे दुग्ध होगा, नंद बाबा दुग्ध मिशन को लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? तो हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये मिशन स्टार्ट करने की घोषणा की थी कुछ महीनों पहले। तो बेसिकली इसमें उद्देश्य ये है कि जो हमारे मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं स्टेट में, उनको फेयर प्राइस ऑफ मिल्क जो है इंश्योर किया जा सके। तो उसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी, फिर ऐसे फर्दर जो है अलग अलग लेवल्स पे कमिटीज़ का गठन किया गया है अभी रिसेंटली। तो इस वजह से ये चर्चा में था। ऑप्शन डी को चुनेंगे। 9 और 10 नवंबर 2023 को कौन सा राज्य बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स, तो ये होना है ओडिशा में। केंद्र सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है सितंबर 2023 में कौन से एडिशन का राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है? तो सितंबर पूरा मंथ 1 से 30 तारीख तक पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, और ये 6th टाइम है, ठीक है। ऑप्शन डी। अभी हाल ही में कोलकाता में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट आयोजित हुआ। तो ये खिताब किस देश के ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर ग्रिशुक ने जीता है? तो ये रशिया के हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी। सीमा सड़क संगठन इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा? अभी रिसेंटली ये चर्चा में रहा था, हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड डेवलप किया जाएगा। एक विलेज है न्योमा, ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में। तो डी विकल्प को चुनेंगे। BRO डेवलप कर रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। 2023 के किस सम्मेलन में हरित विकास संधि को अपनाया गया? तो ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट को अडॉप्ट किया गया है G20 में ही, ठीक है। इसके अन्य प्रावधानों को पढ़िए। भारतीय तटरक्षक ने किस देश में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया? तो अभी रिसेंटली जो है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स जो है कोस्टल रीजन के सिक्योरिटी और इन सब से संबंधित, तो वैसे ही है ना, कुल 23 देशों के जो मेंबर्स हैं, इनकी मीटिंग हुई कोस्ट गार्ड्स की यहाँ टर्की में, ठीक है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। 11 से 16 सितंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार किस कक्षा के बच्चों के लिए निपुण मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन कर रही है? तो देखिए, शॉर्ट फॉर्म में इसको NAT कहा जा रहा है, निपुण असेसमेंट टेस्ट, ठीक। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ये इसको कंडक्ट किया जा रहा है। बेसिकली इसमें असेसमेंट होगी इस टेस्ट के माध्यम से इन बच्चों की, कि उनके लर्निंग आउटकम्स जो है वो क्या है, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरीज भी हैं, जैसे क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का असेसमेंट है, और 6 to 8 के लिए साइंस, ठीक। तो इसमें बी विकल्प फिलहाल। भारत की G20 की अध्यक्षता कब तक रहेगी? तो G20 समूह जो है उसमें जैसे लास्ट ईयर इंडोनेशिया से प्रेसिडेंसी मिली इंडिया को, ठीक है, कब से? 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक के लिए, ठीक है।
तो अब इसी के बाद से फिर 1 दिसंबर से जो है कौन अगला अध्यक्ष हो जाएगा? ब्राज़ील। तो इस तरीके से कुछ चलता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 5 सितंबर 2023 को भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ध्यान रखना है, इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट नमन। इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि मान लीजिए कुछ जो लोग शहीद हो गए तो उनकी जो रिमेनिंग फैमिली है ना, तो उनको रिहेबिलिटेशन या री इंटीग्रेशन करना, और यही सब उद्देश्य जो रिटायर्ड लोग हो गए हैं, ठीक है, तो उनको सिविल सोसाइटी में कैसे एक तरीके से री इंटीग्रेट करना है, तो इन सब में इंडियन आर्मी जो है ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में इसमें से किसने यूएस ओपन महिला चैंपियनशिप जो 2023 है उसमें अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है? तो यूएस ओपन में वुमेन्स सिंगल में इस बार जो विनर हैं कोको गॉफ, ठीक है, इनको आरिना सबलेंका जो है इनको हराया है, तो ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ इनका ये पहला ये ग्रैंड स्लैम टाइटल है टेनिस का, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में इनमें से किसने लोकप्रिय बनाया? तो उदय शंकर एक फेमस जो है डांसर कोरियोग्राफर थे, और यूरोपियन थिएट्रिकल जो टेक्निक्स थी उसको इंडियन क्लासिकल डांस में मिक्स करने का, अडॉप्ट करने का एक टेक्निक काफ़ी इन्होंने जो है प्रयास किया, और विदेशों में उसी माध्यम से इंडियन जो हमारे डांसेस थे उसको पॉपुलराइज किया है। इनमें से पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो जैन जो धर्म है एक तरीके से आप पढ़ते हैं उसमें, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से सबसे पहले थे ये ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव या फिर ऋषभ नाथ कहा जाता है इनको, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। और जो सबसे अंतिम थे वो महावीर स्वामी थे, ठीक है। इनमें से किस पठार को भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया में आप देखते हैं जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, मुख्य रूप से जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ ये सब राज्यों के जो है कंबाइंड एरिया में स्प्रेड है, तो काफ़ी रिच है ये मिनरल से, बॉक्साइट, माइका, कोल ये सब से, तो इसी रेफरेंस में इसको मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, तो इसका उत्पत्ति स्थल हमको बताना है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली क्या है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है जो ओरिजिनेट होता है भूमध्य सागर के ऊपर, और उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, हमारा जो इंडिया है, ठीक है, मोस्टली जैसे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, उसके बाद इधर साउदर्न नेपाल, ठीक है, एक्सटेंड होता है ये बांग्लादेश तक, ठीक है। तो इसके माध्यम से सर्दियों में जो है आपको बारिश की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, जिसको भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए उसमें इन्होंने भाग लिया था? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं 1930 में, 31 और 32 में, ठीक। तो यहाँ पे तीनों में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। सेकंड वाले को विशेष रूप से पढ़िएगा, यहाँ पे एक व्यापक प्रतिनिधित्व जो है किया गया महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, और जैसे अन्य लोग जो तीनों में कॉन्फ्रेंसेस में शामिल रहे, तो जैसे ये थे तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, M.R. जयकर और ये N.M. जोशी, ठीक है, और C.N. मुदलियार, तो इन सब के नाम भी ध्यान रखिएगा, ये सब भी शामिल हुए थे तीनों में ही। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने लगातार बात की हुई है, कई सारी चीज़ें मिली हैं, इन सब के बारे में लिस्टिंग आपको पढ़नी है। उसी क्रम में जो है शाहबाज गढ़ी और ये एक और था मानसेरा, ठीक है, इनकी लोकेशन जो है वर्तमान पाकिस्तान के रीजन में है। तो इनकी अगर हम देखेंगे स्क्रिप्ट जो इसमें यूज़ हुई है, तो ब्राह्मी नहीं बल्कि इसमें खरोष्ठी लिपि जो है इसका यूज़ किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक। एक प्रमुख पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ठीक है, एक हिस्टोरिकल प्ले है बेसिकली ये, तो इसका राइटर है विशाख दत्त, और इसकी भाषा पूछी गई है तो ये संस्कृत में है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिविटी किस में नहीं होती है? तो देखिए यहाँ पे कैडमियम जो लिखा है, तो कैडमियम से बनी हुई जो कैडमियम रॉड्स हैं उनका यूज़ होता है इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड है उसको स्लो डाउन करने के लिए, लेकिन ये जो कैडमियम है ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, इसको ध्यान रखना है। बाकी के अन्य 3 विकल्प होते हैं। कैडमियम बेसिकली एक कह लीजिए मिनरल के फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, जो है इसका एक वो है और कह लीजिए, ठीक है, ग्रेनोकाइट होता है, उससे इसको प्राप्त किया जाता है,
ठीक, तो ध्यान रखना है, ये इसमें डी जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, इसमें से किसको ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है H2SO4 को। क्या होता है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है? ठीक है, व्हेन वाटर फ्रीजेज इट्स डेंसिटी। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, क्वेश्चंस भी इससे पहले पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई पानी आपके पास है, 10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है और उसको फ्रीजिंग पॉइंट तक हम ले जा रहे हैं, यानी कि 0 डिग्री तक, तो क्या होगा उसके डेंसिटी पे इफेक्ट, है ना? तो 10 से लेकर के जब तक 4 डिग्री सेल्सियस तक आएगा पानी हमारा, तो यहाँ पे उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और 4 पे होता क्या है कि 4 डिग्री ऐसा टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है। इस चीज़ को, फैक्ट को ध्यान रखना है। फिर 4 से 0 आएगा तो यहाँ पे डेंसिटी घटेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि वो 0 डिग्री पे आके वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो जो एम्प्टी स्पेस होता है उस स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर, है ना, वो बहुत ही कह लीजिए मतलब स्पेस ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो ये हमारा डेंसिटी है वो एक तरीके से पूरी तरीके से डिक्रीज हो गया। तो इसमें सी विकल्प को चुनेंगे हम। एक समूह है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसके सदस्य देशों के बारे में पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2-3 बार पूछ चुका है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी है। 10 से 13 सितंबर 2023 के मध्य 8वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो व्लादिवोस्टॉक रशिया में इसका आयोजन हुआ और भारत की तरफ से कह लीजिए सर्बानंद सोनोवाल जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपको ये बताना है सर्बानंद सोनोवाल कौन है, किस पद पे हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को हरा करके 5वीं बार सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं, एक हमारा समूह है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये अंडर-16 का आयोजन फुटबॉल का जो है अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है भूटान में। ठीक, और 5वीं बार जो है भारत जीता है, हरा करके किसको? बांग्लादेश को। हाल ही में अमेरिका, वही यूएस ओपन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हरा करके अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? ठीक है, तो यूएस ओपन इस बार का जो जीता है मेल फाइनल जो सिंगल्स में, तो ये जो है नोवाक जोकोविच ने, और इनका ये इसके साथ 24th ग्रैंड स्लैम हो गया। ठीक है, टोटल में। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने फीमेल वाला ऊपर देखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने मेल का भी देख लिया है। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है 2022 के लिए कितने वैज्ञानिकों को मिलेगा, जो CSIR के द्वारा दिया जाता है? तो बेसिकली CSIR के जो फर्स्ट DG थे शांति स्वरूप भटनागर जी, उनके ही नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट साइंटिफिक ऑनर भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक, तो 12 यंग साइंटिस्ट जो हैं उनको इस बार सेलेक्ट किया गया है इस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के लिए, ऑप्शन सी। 16 से 24 सितंबर तक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी ये बताना है। तो इसका आयोजन जो है सर्बिया में होगा, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस देश ने 2023 फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो यहाँ पे जो है जर्मनी जीता है सर्बिया को हरा करके, इसमें ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन जो है वो कलेक्टिवली कह लीजिए फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया के द्वारा किया गया। 11 सितंबर 2023 को भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो बेसिकली G20 के बाद ही 11 तारीख को जो है 12th इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग आयोजित हुआ इंडिया और यूके के बीच में। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज इनिशिएटिव जो है इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें यूके की एक्सपर्टीज़ होगी और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है कह लीजिए, इन दोनों को रिकॉग्नाइज करके आगे चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। तो इसके जो भी अन्य ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पढ़िए। इसमें ऑप्शन फर्स्ट, सितंबर 2023 में ही भारत और सऊदी अरब ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया और यूएई के मध्य जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सऊदी अरब के मध्य। ठीक है, G20 की साइडलाइन के अंदर या उसके बाद में कह लीजिए RK सिंह भारत की तरफ से और सऊदी की तरफ से अब्दुल अजीज़ बिन सलमान, ठीक है, इन्होंने जो है ये MOUs एक्सचेंज किए थे। एनर्जी सेक्टर में जो है दोनों देशों ने कॉपरेशन किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इसमें कौन सा पेयर सही है? ठीक है, बहुत ध्यान से देखा करिए। लेक है और लोकेशन,
तो लोनार लेक मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नक्की लेक गुजरात में ही, ये माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। कोलेरू वाला ठीक है। पुलिकट लेक कहाँ, जरा कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे भी कुछ लेक्स हैं और संबंधित स्टेट है ना, तो इसको इस तरीके से मैच करना है। यहाँ जैसे जो ऑप्शंस में नंबर्स लिखे हैं तो इसके ऊपर लिख लीजिए A, B, C और D, ठीक है, उसके हिसाब से मैच कीजिए। तो इसमें जो है D ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसके हिसाब से अरेंज करके इसको देख लीजिए। और इस वीडियो को यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है, इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जो पूछे गए क्वेश्चन है प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए। स्टार्टिंग में हमने जो स्पेशली मैप वाले क्वेश्चन देखे थे उसको मैप पे भी लोकेट करना है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।